हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल HDAF। आज हम लोग जानेंगे इन्वायरमेंट चैप्टर के बारे में। इन्वायरमेंट में एक चैप्टर का नाम है वाटर, उसको हम लोग आज जानेंगे। इससे पहले हम 3 लेक्चर ले चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हो तो जाके प्लेलिस्ट हमने बना दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे जल के बारे में, इम्पोर्टेंट फैक्ट करेंगे, फिर एंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जल के बारे में वाटर, जल, रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। जानेंगे पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित साफ सफाई बनाए रखने के लिए हम जल का उपयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर। अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के सुझाई गई जल कितनी है? 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर है। यदि आपके परिवार को इतना जल मिल रहा है तो आपको भाग्यशाली समझना चाहिए। हमारे देश में लाखों लोगों को जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। जल है तो कल है। पृथ्वी पर पूछे जल का प्रतिशत कितना होता है? 71%। स्थल पर जल का प्रतिशत 29%। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? ब्राज़ील के यूएन कॉन्फ्रेंस में 1992 में हुआ, उसी कारण इसे मनाया जाता है। लेकिन जल दिवस 1993 से स्टार्ट हुआ है। ये सन याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। सबसे ज़्यादा वर्षा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। 1 किलोग्राम गेहूँ में कितना पानी लगता है? 1500 लीटर। 1 किलोग्राम गेहूँ में कितना पानी लगता है? 1500 लीटर। जल 2 प्रकार के होते हैं। जल के प्रकार पूछे तो जल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कठोर जल, एक होता है मृदु जल। कठोर जल वो होते हैं जिसमें खनिज लवणों की अधिकता होती है। और मृदु जल वो होते हैं जो आसानी से झाग दे पानी में। जल के 2 प्रकार होते हैं, कठोर जल जिसमें खनिज लवणों की अधिकता हो, मृदु जल जो आसानी से झाग दे पानी में। अब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो एग्ज़ाम में यहीं से पूछे जाते हैं डायरेक्ट। गर्म पानी का स्रोत कौन होता है? तो प्राकृतिक गीजर। पृथ्वी पर ताज़ा पानी पीने योग्य कितना % पानी है? 1%। पृथ्वी पर पूछे ताज़ा पानी पीने योग्य कितना है तो आप बोलेंगे 1%। इंद्रधनुष हमेशा वर्षा में दिखाई देता है। इंद्रधनुष हमेशा वर्षा में दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो आप बताएंगे 7। पानी जितना खारा नमकीन होगा उतना ही आसानी से तैरा जा सकता है। ये किस कारण होता है? पानी जितना खारा या नमकीन होगा उतना ही आसानी से तैरा जा सकता है। ये घनत्व ज़्यादा होने के कारण होता है। अब हम लोग आगे जानेंगे मृत सागर के बारे में। ये सीरीज चल रही है यूपी टेट ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सीरीज में लगातार बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही हम वीडियो बनाएं आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, इस तरह आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब हम वीडियो अपलोड करते हैं। ज़्यादातर वीडियो हम शाम को ही अपलोड किया जाता है। तो आगे देखेंगे हम लोग मृत सागर, इसे डेड सी कहते हैं इंग्लिश में। मृत सागर का पानी सर्वाधिक कैसा होता है? खारा होता है। बावड़ी, बावड़ी पूछा जाता है, सी टेट में एक बार पूछा गया था। बावड़ी क्या होता है?
तो बावड़ी सीढ़ीदार कुआं होता है। रेगिस्तान जहाँ 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, रेगिस्तान में बारिश कम होती है, 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अम्ल वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसी के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ जाता है। ताजमहल का रंग पीला पड़ जाने का कारण पूछे तो अम्ल वर्षा है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। भारत में सबसे प्रदूषित नदी कौन है? यमुना नदी। सबसे प्रदूषित नदी कौन है भारत में? यमुना नदी। कृत्रिम वर्षा कैसे होती है? सिल्वर आयोडाइड से ही कृत्रिम वर्षा को पॉसिबल बनाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड से ही कृत्रिम वर्षा को पॉसिबल बनाया जाता है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो आप बताएंगे टाइफाइड रोग होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो आप बताएंगे टाइफाइड होगा। इंड में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। महासागर में घुलने वाले लवण को क्या कहते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड। महासागर में घुलने वाले लवण NaCl, सोडियम क्लोराइड। मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग किस धातु को पानी में घुलने से होता है? तो आप बताएंगे पारा। जल में बर्फ पिघलने के बाद उसके अपघटन पर क्या प्रभाव पड़ता है? समान रहता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, साथ ही कमेंट में बताएं हमें कैसा लगा। एक होता है BOD। BOD का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD क्या होता है? ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों को जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यकता होती है, उसे BOD कहते हैं। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यकता होती है, इसे BOD कहते हैं। BOD का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जल की प्रदूषण की मात्रा नापने के लिए BOD का उपयोग किया जाता है। प्रदूषण की मात्रा नापने के लिए BOD का उपयोग किया जाता है। COD, एक आता है COD आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल में कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, इसका मान BOD से कम होता है। COD का मान BOD से कम होता है। BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये देखते देखते आपको याद हो जाएगा। हम बोलते रहेंगे, आपके दिमाग में जाके बैठ जाएगा। तो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको तुरंत क्वेश्चन याद आ जाएगा। एक होता है DO, डिसॉल्व ऑक्सीजन। इसका फुल फॉर्म होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन। पानी में घुली ऑक्सीजन जिससे जीव जीवित रहे, उसे डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। BOD का फुल फॉर्म पूछे तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD का फुल फॉर्म पूछे तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और DO का फुल फॉर्म पूछे डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए ठीक से दिख रहा होगा कि नहीं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कौन सा वायुमंडल प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसी के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जल का रासायनिक सूत्र यूपी टेट में पूछा गया है। अब किस सन में ये हमको नहीं पता। जल का रासायनिक सूत्र H2O यहाँ पे दिया है, H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र H2O। हमने पहले ही बताया था आपको जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। समझ में आया है तो कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा ये नॉलेजेबल वीडियो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, जैसे कि हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक